आज भारत दुनिया में मुस्लिम जनसंख्या वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है और अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की जनसंख्या को भी इसमें मिला दें तो आज दुनिया की 40% से भी अधिक मुस्लिम जनसंख्या इन 3 देशों में बसती है। भारतीय उपमहाद्वीप जो कि एक समय पर संपूर्ण तौर से सनातन का गढ़ था, आखिर कैसे अरब से पैदा हुआ यह इस्लाम कभी तलवार की नोक पर तो कभी कलम की लेख पर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि कभी तो तलवार की नोक पर भारत में इस्लाम जबरदस्ती कबूल करवाया और कभी भारत के लोगों ने इसे खुद ही स्वीकार करा। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इस्लाम के जन्म से पहले भी अरब के लोगों का भारत से व्यापार चलता रहता था, लेकिन जब 7वीं शताब्दी में अरब में इस्लाम फैला तो अरब के इन व्यापारियों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब क्योंकि इस्लाम में दिन में 5 बार नमाज अदा करना जरूरी है, तो ये अरब व्यापारी भी भारत आते थे और वे यहाँ पर नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन इस समय तक इन व्यापारियों के लिए भारत में नमाज पढ़ने के लिए कोई खास जगह का इंतजाम नहीं था और इस बात की गंभीरता को देखते हुए भारत और अरब का व्यापार चलता रहे। इसलिए साल 629 ईस्वी में पहली बार चेरा राजवंश के राजा के द्वारा या आज के केरला में इन व्यापारियों के लिए कोडंगलू नामक एक जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया। यह मस्जिद आज भी चेरामन जुमा मस्जिद के नाम से जानी जाती है। पूरे भारत में यह पहली मस्जिद होती है और इसके बाद धीरे धीरे अरब के व्यापारियों सहित लोगों ने भी यहाँ पर रुकना शुरू कर दिया और इस प्रकार से साउथ इंडिया में इस्लाम धीरे धीरे फैलता रहा। यह तो वह घटना थी जब अरब व्यापारियों के द्वारा भारत में इस्लाम को लाया गया, लेकिन इसके बाद साल 662 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद उम्मय्या डायनेस्टी के द्वारा इस्लाम को पहले अरब में और फिर मिडिल ईस्ट और फिर एशिया में फैलाया जाता है। और इसी क्रम में साल 712 में उम्मय्या डायनेस्टी का एक मिलिट्री कमांडर मोहम्मद बिन कासिम पर्सिया को पार करते हुए भारत के सिंध में पहुंचता है और इस समय में सिंध राज होता है एक हिंदू ब्राह्मण राजा का, जिसका नाम था राजा दाहिर। राजा दाहिर के बारे में बताया जाता है कि वह एक क्रूर राजा था और उसने अपनी ही बहन से शादी करी हुई थी और उसकी जनता उससे काफी ज्यादा परेशान रहती थी। इसी बीच सिंध के ही कुछ समुद्री लुटेरों के द्वारा श्रीलंका के राजा का एक समुद्री जहाज जो कि उम्मय्याद खलीफा के लिए गिफ्ट आइटम ले जा रहा था, उसे लूट लिया जाता है और साथ में ही उसमें बचे हुए लोगों की भी हत्या कर दी जाती है। जब खलीफा को इस बारे में पता चलता है तो तब उसके द्वारा राजा दाहिर को एक खत लिखा जाता है कि लुटेरों को पकड़ने की कोशिश करी जाए और नुकसान की भरपाई करी जाए, लेकिन राजा दाहिर इससे साफ साफ इनकार कर देते हैं। इसके रिस्पॉन्स में उम्मय्याद खलीफा मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के लिए रवाना कर देता है। मोहम्मद बिन कासिम सिंध में राजा दाहिर को हराता है और उसके बाद मुल्तान में आक्रमण कर उस पर भी विजय पाता है और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा करा हुआ यह हमला भारत में इस्लामिक शासन के द्वारा करा हुआ पहला हमला होता है। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही इस्लामिक खलीफा में खुद फूट पड़ जाती है और यहाँ भारत में लक्ष्मण आदित्य जैसे राजाओं का राज होता है, जिस कारण से लगभग 300 सालों तक इस्लाम भारत की तरफ मुंह नहीं मोड़ता है। लेकिन भारत में इस्लामिक आक्रमण एक बार फिर से शुरू होता है 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी भारत में करीब 70 बार आक्रमण करता है और यहाँ भारत में कई मंदिरों को तोड़कर उनका खजाना अपने वतन गजनी को ले जाता है। हालांकि उसके यह हमले इस्लाम को स्थापित करने की बजाय लूटपाट के इरादे के ज्यादा होते हैं। असली में इस्लामिक शासन की शुरुआत करी जाती है मोहम्मद गजनी के 100 साल बाद मोहम्मद गौरी के द्वारा। साल 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हरियाणा के तराई में युद्ध होता है। इन दोनों के मध्य यह दूसरा युद्ध होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और इसी के साथ भारत में दिल्ली सुल्तानेत या इस्लामिक शासन की नींव रखी जाती है। इस्लामिक शासन को चलाने और उसे फैलाने के लिए मोहम्मद गौरी के द्वारा दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक को रखा जाता है। इसके बाद दिल्ली सुल्तान के द्वारा तलवार की दम पर भारत में इस्लाम को फैलाया जाता है और हिंदू धर्म और उसके मंदिरों को तोड़कर चारों तरफ इस्लाम को फैलाने की बातें करी जाती हैं।
लेकिन भारत में इस्लाम सिर्फ तलवार के दम पर ही नहीं फैला, बल्कि एक समय ऐसा भी था जब भारत के लोगों ने इसे खुद अपनी मर्जी से अपनाया, और यह कारण था सूफीवाद। जिस तरह से हिंदुओं में भक्तिवाद का समय था, जैसे कि मीरा, कबीरदास, सूरदास इत्यादि, इसी प्रकार से 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारत में सूफीवाद की शुरुआत होती है। सूफीवाद ईश्वर की आध्यात्मिक खोज पर ध्यान देने की बात करता है। इसके लिए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पर काफी ज्यादा जोर दिया जाता है, और इसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करा जाता है। ऊंच नीच का भेदभाव न होने के कारण भारत के निचले जाति के लोग, जो कि ऊंच नीच से काफी ज्यादा पीड़ित थे, वे इस्लाम को अपनाना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें कट्टरता जैसी कोई भी चीज नहीं थी, जिस कारण से सूफीवाद भारत में काफी ज्यादा तेजी से फैला। भारत में सूफीवाद फैलाने वाले संतों को आज भी भारत में काफी ज्यादा जाना जाता है, और यहाँ तक उनकी पूजा भी करी जाती है। कुछ नाम तो आपने भी जाने सुने होंगे, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दाता गंज बख्श और निजामुद्दीन औलिया। और इन अलग अलग रास्तों से और अलग अलग प्रकार से इस्लाम भारत में पहुँचता है, और फैलते फैलते आज 15% से भी अधिक जनसंख्या भारत में मुस्लिम की है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।